बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से स्ट्रॉबेरी मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और अगर आप लोग स्ट्रॉबेरी लवर हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत आसान रेसिपी है, बेसिक वाली भी ईजीली बना सकते हैं। मतलब जिन लोगों को फ्रॉस्टिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है केक्स वगैरह के ऊपर, तो उनके लिए बहुत आइडियल सी रेसिपी है। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। 120 ग्राम्स के बराबर है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मशीन की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से फॉर्मी हो जाए इसका जो मिक्सचर है। तो आपने इसको बस बीट करते रहना इसी तरह से। तो देखिए कितना फॉर्मी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया है। ब्लेड्स हम हटा देंगे इसके। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूंगी। तो मैदा है मेरे पास 120 ग्राम्स के बराबर। इसको हमने फोल्ड करना है। तो आधा मैदा मैंने ऐड किया है। हल्के हाथ से आपने ऐड करना है, हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है। तो जब ये मैदा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद जो बाकी मैदा हमने बचाया है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 50 ग्राम्स के बराबर है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। और इधर मैंने बेकिंग पैन जो है वो रेडी रखा है। बेकिंग डिश ले लीजिएगा जिसके अंदर भी आपको ये केक सर्व करना है। उसके अंदर भी बना सकते हैं, चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ली है 10x10 की डिश है मेरे पास ये। और इसके अंदर ये सारा बैटर जो है मैं डाल दूंगी। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया था बस, और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट तक। आगे मैं पतीले की टाइमिंग मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो गया था और काफ़ी सॉफ्ट बेक होकर आया। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे ही। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हम इसका मिल्क तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें दूध चाहिए होगा 3 कप के बराबर। दूध जो है आपका ठंडा होना चाहिए या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो एक बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप 1/4 कप के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये सिरप नहीं है तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको टेस्ट करने के बाद आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 टेबलस्पून मैंने और ऐड किया है। इधर केक हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको ठंडा होने में। और अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो साइडों से हम सबसे पहले इसको लूज़ करेंगे हल्का सा, और नीचे तो हमने बटर पेपर लगाया वही था तो ये ईजीली निकल आएगा। ये देखिए। अब इसको हमने क्या करना है, इसको पलट के इसी के अंदर सेट कर देना है, क्योंकि हम इसी के अंदर इसको सर्व करेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ली है वुडन स्टिक ले ली है। आप लोग चाहें तो फोक की मदद से भी इसको प्रिक कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर छोटे छोटे से होल करने हैं, ताकि इसके अंदर जब हम मिल्क ऐड करें तो वो अंदर तक चला जाए अच्छे से। तो देखिए ये जो मिल्क है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा का सारा आपने ऐड कर देना है और चारों तरफ इसी तरह से डालिएगा। और ये ऐड करने के बाद हम साइड पे रख देंगे। अब इसकी हम बना लेते हैं फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है 150 ग्राम्स के बराबर, और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है।
इसको हमने वेट करना है अच्छी तरीके से, 3 से 4 मिनट में अच्छे से वेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक बीटर से। तो देखिए थोड़ा हार्ड बीट कीजिएगा इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। और स्ट्रॉबेरीज ले लिए मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, 1 कप स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो मैं ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा बस मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्का सा मिक्स किया। अब इसके बाद में स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। और आपकी जो अगर क्रीम है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा। वैसे क्रीम के अंदर कोई भी फ्रेश फ्रूट हम ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ करते हैं, तो इसकी वजह से क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये क्रीम जो है थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। और अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये जितनी मैंने क्रीम ली थी सारी मैं केक के ऊपर ऐड कर दूँगी। और बस ऊपर से हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इसको स्पैचुला की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से। तो अभी बस इसको मैं फैला रही हूँ इसके ऊपर और बस इवन सी एक लेयर बना लेंगे इसकी। तो देखिए मैं नाइफ़ की मदद से इसको हल्का सा बस स्मूथ कर रही हूँ। और इस केक के अंदर कोई ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं होती कि डेकोरेशन वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इस पर सिरप डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के चंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे उस तरह से, या फिर इसको आप प्लेन इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक स्पून ले लिया है, उससे मैं एक डिज़ाइन सा बना लूँगी। ये रफली सा डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है, बहुत ईजीली बन जाता है। ये देखिए बस स्पून की मदद से आपने ज़िगज़ैग इस तरह से एक लाइन सी बना देनी है। कोई भी छोटा स्पून ले लीजिएगा या फिर नाइफ़ की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लाइंस बन गई हैं। अब इन लाइंस के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है। तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया मैंने, कोई भी बना सकता है बहुत इजीली। और इसको ज़्यादा मैंने फिनिश नहीं किया था, मतलब इसको थोड़ा रफली सा ही मैंने डिज़ाइन किया है, ज़्यादा फिनिश नहीं किया था। तो आराम से कोई भी इसको बना सकता है। ऊपर लास्ट में बस स्ट्रॉबेरी की 3 स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर रख दी हैं सेंटर में। अब इसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि मिल्क केक जो है ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। और जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। और आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा अगर आप स्ट्रॉबेरी लवर हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।